सहारा शब्द सुन के दिमाग में एक खाली सुनसान जगह की याद आती है जो कि रेत से भरी हो, जहाँ बहुत सारे कैमल्स रेत में चल रहे हों। तपतपी धूप और गर्मी। वैसे तो देखने से लगता है कि यह रेत यहाँ पे हमेशा से ऐसी ही पड़ी हुई है, पर ऐसा नहीं है। तो आइए इस वीडियो के साथ सहारा डेजर्ट के कुछ अनसुने राज पता करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये हो सकता है कि सुनने में अजीब लगे, पर 6000 साल पहले एरिड डेजर्ट, जो कि अभी है 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या 3.5 मिलियन माइल्स स्क्वायर की एरिया में एक हरी भरी जगह हुआ करता था। हाँ, वहाँ लोग भी रहते थे और जानवर घास भी चरते थे। सुंदर सुंदर लेक भी हुआ करती थी, बारिश भी खूब हुआ करती थी, जिसने रिवर तमन रासिद को भर दिया। इस नदी की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, जो कि सब मिला जुला के 500 किलोमीटर से ज्यादा या 311 माइल से ज्यादा का लिंक बनाती थी। साइंटिस्ट ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां खोजने के लिए 2015 में 3D सैटेलाइट का यूज करा था, जिससे उन्हें एंशिएंट रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ट्रेसेस मिले, जो कि अभी के सहारा डेजर्ट के नीचे छुपे हुए थे। और सेंट्रल अफ्रीका में एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम था मेगा चैड। अब अगर उस लेक को ढूंढने जाओगे तो आपको लेक मेगा चैड नहीं, सिर्फ लेक चैड मिलेगी। पर बहुत 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 साल पहले ये लेक कैस्पियन सी से भी वाइड हुआ करती थी, जिसकी एरिया अप्रोक्सीमेटली 3,88,500 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करती थी, या 1,50,000 माइल्स स्क्वायर, जो कि ऑफ कोर्स सहारा में भी हुआ करती थी एक टाइम पे। और भाई एक्चुअल में वो लेक इतनी बड़ी थी कि अगर वो अभी भी होती तो प्लैनेट में सबसे बड़ी लेक होती। ये नासा की ली हुई इमेजेस से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हुआ करती थी। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि जो जगह दुनिया में सबसे ज्यादा हरी भरी हुआ करती थी, वहां अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहां अब लाइफ का पनपना भी मुश्किल हो गया? तो हाँ, बहुत सारे साइंटिस्ट के इस चीज पे अलग अलग और बहुत ही लॉजिकल थ्योरीज हैं, जैसे कि सर डेविड राइट, जो कि है एक एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका कहना है बहुत ज्यादा शीप्स, काउस और गोट्स एटसेट्रा की वजह से वहां के पेड़ ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सके, जिसकी वजह से जमीन को सीधी धूप का एक्सपोजर मिला और सॉइल ने हीट रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में भी ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होना वहां पे बहुत तेज डिक्रीज किया और इसकी वजह से सूखा पड़ने लगा। पर ये तो भाई सिर्फ अंत की शुरुआत थी, और सूखा पड़ने से सारा वेजिटेशन खराब हो गया और वो बेचारा ग्रीन सहारा डेजर्ट बन गया, जिसकी साइज लगभग यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ जानवरों की ही गलती थी। क्या पता कैटल फार्मर्स की कुछ फालतू हरकतों से ऐसा हो गया हो। पर यार, हर चीज इतनी सिंपल भी नहीं होती। 2018 में एक साइंटिस्ट की टीम ने इस पे रिसर्च करके बताया कि गलती किसी भी जानवर की नहीं है, गलती तो इसमें अर्थ की एक्सिस की है। उनका कहना है कि जिस रीजन में सहारा डेजर्ट है, वो जगह ट्रैजिकली अर्थ की ऐसी जगह पे है जहां हर 20,000 साल पे क्लाइमेट ह्यूमिड से ड्राई और ड्राई से ह्यूमिड में बदलता रहता है। जैसे ही अर्थ की एक्सिस चेंज होती है, वैसे ही सनलाइट का इफेक्ट सहारा पे कम ज्यादा होता है, जिससे मौसम बदलता है। जितना ज्यादा सोलर रेडिएशन, उतना ही एक्टिव मॉनसून, और जब धूप कम पड़ती है, मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और नमी वाला क्लाइमेट सूखे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो अगले 10,000 सालों के अंदर सहारा धीरे धीरे हरा होना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, उगे तो उगे, अच्छी बात है, पर उस रिवर का क्या और उस लेक का क्या, जिसका राज अभी भी सहारा छुपा रखा है? बहुत पहले मेसोजोइक एरा में जो थाइस ओशन आप यहाँ देख रहे हैं, उसने अपने एंशिएंट कॉन्टिनेंट गोंडवाना और लॉरेशिया को डिवाइड करा 2 पार्ट में। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स और हिली डुली, और ये 2 कॉन्टिनेंट्स भी छितर बितर हो गए और टुकड़े में हो गए। बालू के ऊपर वेल्स के कंकाल रह गए। इस जगह को अभी वादी एल हेतान कहते हैं। ये अरबिक है, इसका मतलब द वैली ऑफ वेल्स होता है। हो सकता है आप ये सुन के सरप्राइज हो, पर वेल्स के भी एंसेस्टर होते हैं जिन्हें बैसिलोसोरस कहते हैं। इसके तीत बहुत शार्प हुआ करते थे, पर इनके हाथ बहुत छोटे हुआ करते थे, जो कि तैरने में तो बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। पर प्रोबेबली वो उस टाइम के लार्जेस्ट प्रेडेटर भी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी साइज 21 मीटर या 69 फीट हुआ करती थी। सोचिए कि साइंटिस्ट कितने शॉक हुए होंगे जब उन्हें अर्ली 20th सेंचुरी में गर्म डेजर्ट के बीच में वेल का कंकाल मिला होगा। तो उसके अलावा भी वहां पर प्री हिस्टोरिक फिश,
स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा के भी कंकाल मिले। और ऑफ कोर्स उन्होंने भी पहले यही सोचा होगा कि किसी ने इन सबको यहाँ पे लाया होगा, पर धीरे धीरे चीजें और इंटरेस्टिंग वे में बाहर आई। सहारा की रेत ने ये बात भी छुपा के रखी थी, सिर्फ एंशिएंट प्रेडेटरी वेल्स ही नहीं वहाँ हंट करती थी, पर एक समय पे डायनासोर्स भी, जिनकी एज अभी से 100 मिलियन साल है, उनकी हड्डियां वहां पे पाई गई हैं। 2018 में भी सहारा डेजर्ट में एक अलग टाइप के डायनासोर की हड्डी पाई गई थी, जिसको उस टाइम तक डिस्कवर नहीं किया गया था। उसका नाम मैनसोरासोरस रखा गया। इस न्यूज ने पूरे दुनिया में एक तहलका और कंफ्यूजन की लहर दौड़ा दी कि आखिर ये डायनासोर वहां पहुंचा कैसे। अफ्रीका में डायनासोर्स के रहने का बहुत कम डेटा हुआ करता था। फिर बाद में रिसर्च करने में पता चला कि ये जो डायनासोर अफ्रीका में मिला है, इससे ही मिलती जुलती स्पीसी यूरोप में भी मिली थी एक बार। इसका क्या मतलब, डायनासोर्स यूरोप से चल के अफ्रीका आए? पर कैसे? इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इस प्लेनेट की एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि मॉरिटानिया में छुपी हुई है। ये एक बहुत ही अजीब सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि स्पेस से बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल है। इसको आई ऑफ सहारा या रिकैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की सीरीज से बना है और इसका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स या 31 माइल्स का है। इस चीज को पूरे वर्ल्ड की फेम मिली थी जब ये 1965 में एक स्पेस क्राफ्ट से डिस्कवर हुआ था जिसका नाम जेमिनी 4 था। तब से ये आग साइंटिस्ट का दिमाग खा रखी हैं। बहुत सालों से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं इन सवालों का जवाब खोजने का। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वो छेद बहुत पहले एक मेटेरॉइड ने किया होगा, तो क्रेटर कहाँ है और इतने बड़े मेटेरॉइड के गिरने से इम्पैक्ट डिटेक्ट क्यों नहीं हुए अभी तक? और अगर ये एक वॉल्केनो का मुंह है जो कि कोलैप्स हो रहा था लाखों सालों से, तो वॉल्केनिक रॉक कंप्लीटली एब्सेंट कैसे है? बहुत सारी मजेदार थ्योरीज भी दी जा रही हैं इसके चलते, जैसे इस जगह पे एलियन का स्पेसक्राफ्ट लैंड करा होगा या ये अटलांटिस की लोकेशन है। बीच में साइंटिस्ट का कहना था कि ये स्ट्रक्चर इरोजन की वजह से बना, पर इस बात में भी फ्लॉ निकल गया कि फॉर्मेशन रिंग ज्यादा ही इवन है। अर्थ पे किसी जगह इरोजन कुछ ऐसा नहीं कर पाया है। तो क्या देख रही हैं सहारा की आंखें? कितने और राज दफन हैं इनमें। सहारा डेजर्ट में सिटीज और पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस भी मिले हैं जो कि अब रेत के अंदर दफन हो चुके हैं। एक समय पे जिंदगी यहाँ पे पनपती थी, आर्किटेक्चर दिखता था, खेत हरे भरे हुआ करते थे, गाय भैंस चरती थी घास, शेर शिकार करते थे और मछलियां पानी में छपक्का मारती थी। पर अब चीजें बदल चुकी हैं। अब वो डिजर्ट रहने लायक नहीं। किसे पता उस रेत के अंदर इससे भी बड़े बड़े राज दफन हो जो हमारी नजर से अभी भी बहुत बहुत दूर हो। तो आपको क्या लगता है और क्या छुपा हो सकता है इस डेजर्ट में? कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक्स शेयर की बारिश कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।